हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का ही वीडियो अलग अलग होगा। तो आज का हमारा वीडियो फोर व्हीलर टायर प्रेशर मॉनिटर पे होने वाला है, क्योंकि आज हम इंस्टॉल करेंगे टायर प्रेशर मॉनिटर को फोर व्हीलर में। तो ये टायर प्रेशर मॉनिटर टू व्हीलर वाले से थोड़ा डिफरेंट है। तो अब आते हैं इसको इंस्टॉल करने के क्या फायदे हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद टायर प्रेशर, टायर लीकेज, टायर पंक्चर और टायर टेम्परेचर को आप बिना एयर प्रेशर चेक किए पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर हम इसके बारे में जानेंगे और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये है वो बॉक्स जिसके अंदर फोर व्हीलर टायर प्रेशर मॉनिटर है। ये स्काई शॉप कंपनी का है, जैसा कि डब्बे पे मेंशन किया हुआ है, और इसकी कीमत लगभग 2500 रुपए है। इसको मैंने अमेजन से परचेज किया है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। फिर ये है टायर प्रेशर डिस्प्ले। ये मेन यूनिट है। ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसको आप सोलर और यूएसबी दोनों के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर सोलर पैनल है। यहाँ आगे साइड 3 बटन दिया गया है, माइनस, प्लस और सेट का, जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे। और इसके साथ ये डबल साइडेड टेप दिया गया है, जिसकी मदद से इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है। फिर आता है ये एंटी थेफ्ट नट, और इसके साथ रिंच भी दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा सेंसर बैटरी भी दिया गया है। फिर आता है ये 4 टायर प्रेशर सेंसर। क्योंकि ये फोर व्हीलर के लिए है, इसलिए इसमें 4 टायर प्रेशर सेंसर है। अब यहाँ सेंसर के ऊपर टायर नंबर मेंशन है। जैसे यहाँ FL का मतलब हुआ फ्रंट साइड के लेफ्ट टायर में इसको इंस्टॉल करना है, उसी तरह सब पे मेंशन किया हुआ है। फिर आखिरी में ये USB चार्जिंग केबल आता है, जिसके थ्रू आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सोलर चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, पर खराब वेदर के कारण कभी कभी सोलर चार्जिंग सिस्टम काम नहीं कर पाता है। तो इमरजेंसी में आप USB केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो आप जानेंगे इस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले माइनस बटन को प्रेस और होल्ड करके डिस्प्ले को ऑन करेंगे। डिस्प्ले पे ब्लिंक वाला पार्ट टायर प्रेशर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ग्रीन वाला टेम्परेचर वैल्यू को इंडिकेट करेगा। के ऊपर वाले कॉर्नर पे सोलर चार्जिंग इंडिकेटर है, और नीचे वाले कॉर्नर पे बैटरी इंडिकेटर। इसमें बीच वाले सेट बटन को प्रेस और होल्ड करके इसके वैल्यू सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेशर यूनिट को हाई या लो प्रेशर वार्निंग रीडिंग कितने पे रखना चाहते हैं आप, हाई लो टेम्परेचर रीडिंग कितने पे रखना चाहते हैं आप, ये सब सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज करने के लिए प्लस और माइनस बटन को प्रेस करके सेटिंग वैल्यू को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब देखिए सेंसर के बैटरी को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसके कैप को इस तरह से ओपन करना है। कोई भी नुकीला चीज, पतला सा चीज लेके आप इस तरह से इसके कैप को रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो टूल दिया गया है उससे इस सेंसर के कैप को ओपन करना है। फिर यहाँ से बैटरी को रिप्लेस करना है। ये 3 वोल्ट का लिथियम बैटरी है। इसका मॉडल नंबर है CR1632H। अगर कभी खराब होता है तो इसी स्पेसिफिकेशन की दूसरी बैटरी लेके आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। तो सबसे पहले सेंसर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये फ्रंट का राइट साइड वाला टायर है, तो इसमें FR लिखा सेंसर को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट और राइट आपको कैसे पता चलेगा। तो व्हीकल के पीछे साइड से आपको लेफ्ट और राइट देखना है, क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटर के डिस्प्ले पे आप बैक साइड से लेफ्ट और राइट को दिखाया गया है। तो पहले वाल पिन कैप को रिमूव करेंगे, फिर सेंसर को क्लॉकवाइज मूव करके टाइट करना है, और बस हो गया। अभी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं FR साइड प्रेशर वैल्यू और टेम्परेचर वैल्यू दिख रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई इसको खोल ना सके, तो इसके लिए पहले इसके साथ दिए गए नट को इसमें इस तरह से इंस्टॉल करना है। फिर सेंसर को इंस्टॉल करना है। फिर नट को दिए गए स्पैनर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करके टाइट करना है। अब देखिए इसको आप ऐसे नहीं खोल पाएंगे। अब इसको ओपन करने के लिए पहले इसके पीछे नट को लूज करना होगा। तो इसी तरह से इस सेंसर को बाकी बचे तीनों व्हील में इंस्टॉल करेंगे। अब इसके टायर एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं। तो पहले अपने पास जो टायर इन्फ्लेटर है उससे चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं टायर प्रेशर लगभग सही है। अब इसके मेन यूनिट को हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके पीछे डबल साइडेड टेप को स्टिक करना है इस तरह से, जो कि इसके साथ दिया गया है। फिर इसके एक और कवर को उतार के डैशबोर्ड पे स्टिक करना है इस तरह से। तो ये यहाँ इंस्टॉल हो गया है।
अब यहाँ से आप टायर प्रेशर और टायर टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें वॉइस अलर्ट भी है। अगर टायर प्रेशर एक सही वैल्यू से कम या ज्यादा हो तो इसमें इस तरह से वॉइस अलार्म बजने लगता है। और ये सिर्फ प्रेशर में नहीं है, टेम्परेचर में भी इसी तरह से वॉइस अलर्ट होगा। टायर से एयर लीक हो रहा हो तब भी इसमें वॉइस अलर्ट होगा। अब देखिए ये जो वॉइस अलर्ट है ये बहुत देर तक साउंड करेगा। तो इस वॉइस को बंद करने के लिए यहाँ से सेट बटन को 2 बार प्रेस करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करके किसी भी वक्त टायर प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है जो आपको परेशान करेगा, वो है इसका एंटी थेफ्ट नट। हो सकता है एयर इन्फ्लेट के टाइम इसको खोलने और लगाने में आपको वक्त लग सकता है, बाकी सब कुछ सही है। और इसमें सोलर चार्जिंग सिस्टम होने से आपको बार बार यूएसबी के थ्रू चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।